हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस इक्वेशन, यानी समीकरण को बैलेंस करने के लिए आज हम पढ़ते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। अब उसी के आधार पे आइए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या रूल फॉलो होगा उसको आइए अध्ययन करें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म के इक्वेशन को क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। राइट इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म से इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जब आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो कोई स्पीशीज में ऑक्सीडेशन होगा, किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। उसके आधार पर दो हाफ रिएक्शन बनाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी अब क्या करेंगे, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। अब इन हाफ रिएक्शन को लिखने के बाद आइटम को बैलेंस करेंगे H और O को छोड़कर। यानी तीसरा स्टेप क्या होगा, बैलेंस आइटम्स इन both the half reaction except H and O। H और O को छोड़कर बाकी आइटम्स को बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद आता है अगला नंबर कि जब आइटम्स बैलेंस हो जाए तो अब बैलेंस करना है O और H को। अब उसके लिए जो अगला चरण है उसकी दो कैटेगरी है। एक तो जो इक्वेशन है हमारा वो हो सकता है एसिडिक हो और या न्यूट्रल हो। तो यदि एसिडिक या न्यूट्रल है तब उसके लिए क्या करेंगे, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है उधर H2 को ऐड कर देंगे और बढ़े हुए H को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में H+ जोड़ देंगे। यानी क्या करेंगे, ऐड H2O टू द साइड ऑफ हाफ रिएक्शन डिफिशिएंट इन O। जिस साइड में O की डिफिशियंसी है उस साइड में H2O को ऐड कर देंगे एंड बैलेंस H बाई एडिंग H+ टू अपोजिट साइड। और उसके अपोजिट साइड में जो बढ़ा हुआ H है उसको बैलेंस करने के लिए H+ लगा देंगे। तो ये तो तब की कंडीशन है जब रिएक्शन एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम का हो। यदि हमारा रिएक्शन बेसिक है तब क्या करेंगे, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है उधर OH- ऐड कर देंगे और उसके अपोजिट साइड में बढ़े हुए H को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड कर देंगे। यानी क्या करेंगे, ऐड OH- टू द साइड ऑफ half
रिएक्शन deficient in O and balance H by adding H2O to opposite side। जिधर ऑक्सीजन की कमी है बेसिक मीडियम में, जिस साइड में हाफ रिएक्शन के जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है उधर OH माइनस ऐड कर देंगे और इस तरह से चूंकि H बढ़ जाएगा, बढ़े हुए H को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में H2O को ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा आइटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ तक बैलेंस हो चुका है। अब बारी आती है कि चार्ज को बैलेंस करना। दोनों हाफ रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए सुटेबल नंबर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। यानी अगला है कार्बन 5वां, ऐड सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्ज। जिस साइड में हाफ रिएक्शन के जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो रही हो उस साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। इस तरह से चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। और फिर अगला स्टेप, अंतिम स्टेप हमारा आता है। इस तरह से हमारे पास दो हाफ रिएक्शन बन गए, बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं। अब उसके लिए किसी हाफ रिएक्शन में हो सकता है इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सम प्राप्त होगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड both the half reaction such that electron get cancel। दोनों रिएक्शन को इस तरह से ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए और इस तरह से हमको बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसका एग्जाम्पल अध्ययन करते हैं ताकि ये सारा स्टेप हमको समझ में आ जाए। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं बेसिक मीडियम का। अब इसमें रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को चूज करते हैं। उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। एलिमेंटल फॉर्म में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। इसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। Cl के लिए मान लिया गया X और X प्लस 3 ऑक्सीजन माइनस X प्लस 3 इंटू -2 और पूरे पे चार्ज है -1, तो ये क्या मिल जाएगा X इक्वल टू +5 और यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब एक तो रिएक्शन है Cl2, ये चेंज हो रहा है किसमें, ClO3 माइनस, Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और ClO3 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, Cl2 से कन्वर्ट हो रहा Cl माइनस में, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यानी ये रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है। अब प्रोसेस के अनुसार अब क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन को लिखने के बाद आइटम को बैलेंस करेंगे। तो पहले रिएक्शन को लिखते हैं, तो पहले रिएक्शन में क्या होगा, ये है Cl2
और इधर है ClO3 माइनस। अब इसमें क्लोरीन 2 है, इसको 2 कर देते हैं और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस किया जाएगा। इस तरह से ये हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। और अगले वाले में Cl2 से क्या मिला, Cl माइनस, इसको भी 2 कर देंगे। इस तरह से आइटम बैलेंस हो गया। अब आइटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन की बारी है। इक्वेशन 3 को लेते हैं, Cl2 ये कन्वर्ट हो रहा है टू ClO3 माइनस। अब इसमें ऑक्सीजन इधर 3 है, यानी इधर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम का है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन की कमी हो, उधर क्या ऐड कर देते हैं, OH माइनस को ऐड कर देते हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ H2O ऐड कर देते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहां अगर 12 कर दिया जाए और यहां यदि 6 कर दिया जाए तो 3 रहे 6 और 6, यानी 12 ऑक्सीजन हो गया। यहां हो गया 12 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी 12 हो गया। उस 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हो गया इधर 6H2। अब इसके बाद चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज के लिए इधर 12 माइनस और इधर 2 माइनस, यानी इस साइड में क्या ऐड करने की आवश्यकता है। अगर इस साइड में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाए तो बैलेंस हो जाना चाहिए। इधर 2 क्लोरीन 12 ऑक्सीजन, 6 और 6 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन 4 12 माइनस और इधर 6 और प्लस 10 12, यानी ये आपका इक्वेशन 5 बन गया। इक्वेशन 5 बैलेंस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दर्शा रहा है। अब रिडक्शन वाले को ले लेते हैं। इसमें क्या है, Cl2 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cl माइनस में, 2Cl माइनस में। अब इसके लिए इधर क्या करेंगे, इधर ऐड कर दें अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2Cl माइनस चार्ज दोनों तरफ बराबर। ये हो गया इक्वेशन 6। और अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को बराबर कर देना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इस इक्वेशन में यदि 5 से गुणा हो जाए पूरे इक्वेशन को 5 से गुणा कर दें तो हमको क्या मिलने वाला है, ऐड करने पर ये इसी में एक साथ जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन हमारा Cl2 प्लस 12OH माइनस 2Cl3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो जाएगा 5Cl2 प्लस ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर आते हैं, इधर होगा 10Cl माइनस, और इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर देते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 6Cl2 5 और ये 6, इधर हो गया प्लस 12OH माइनस, इधर ले लेते हैं 2Cl3 माइनस प्लस 6H2O और प्लस 10Cl माइनस। देखते हैं बैलेंस हो रहा है या नहीं। इसमें ये सारे वैल्यू कर सकते हैं, 2 से 3 हो जाएगा, यानी 3 और करके 3Cl2 प्लस ये हो जाएगा 6OH माइनस, और ये हो जाएगा ClO3 माइनस, और ये हो जाएगा 2 से सभी को डिवाइड कर दिया गया, और ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हमको मिल गया इक्वेशन
7 जो बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए देख लीजिए। क्लोरीन 6 और क्लोरीन के 6 आइटम्स, और इसमें देखते हैं ये Cl माइनस, क्लोरीन के 6 आइटम्स, उसके बाद ऑक्सीजन 6, 3 और 3 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6, यानी ये इक्वेशन अब हमको मिल गया बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बेसिक मीडियम। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाए, उसका रूल और उसके एसिडिक और बेसिक मीडियम के एग्जाम्पल। धन्यवाद। इस एसिडिक मीडियम के इक्वेशन को नाइट्रिक एसिड लिया गया है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम का इक्वेशन है। इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंस करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले क्या चेंजिंग हो रही है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही, कौन सी रिड्यूस हो रही। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस N के लिए हो गया X +3 और ऑक्सीजन का -2 = 0। तो इस तरह से आप जान रहे हैं X = प्राप्त हो जाएगा +5। इसमें Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। नाइट्रेट पे -4, 2 नाइट्रेट है, 2 -4, यानी यहाँ पे क्या आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। NO का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं O पे डबल माइनस O, और अगर O पे -2 तो N पे हो गया +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब इस तरह से क्या हो रहा है, Cu किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+, ये हाफ रिएक्शन हो गया। किसके लिए ये हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और 0 से ये कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। और दूसरा हाफ, एक तो ये रिएक्शन हो गया। अब दूसरा हाफ रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये नाइट्रेट आयन है, NO3- से बदल रहा है किसमें, NO में। NO3- में N का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला +5 और NO में ऑक्सीडेशन स्टेट मिला +2 +5, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, रिडक्शन, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये 2 रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आइटम को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम पहले इक्वेशन को ले Cu और इधर है Cu2+, तो आइटम्स इसमें समान हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। आइटम समान है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन है नहीं, तो आप तीसरा स्टेप उसमें क्या था, चार्ज को बैलेंस करना। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये है Cu2+, अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो दोनों तरफ चार्ज बराबर हो गया। ये हुआ बैलेंस हाफ रिएक्शन, कौन सा, ऑक्सीडेशन का। और अगला रिएक्शन कौन सा था, NO3- और ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है NO में। अब इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1, इधर ऑक्सीजन 3 है। एलिमेंट को पहले आइटम को बैलेंस करेंगे, आइटम दोनों में N1, अब ऑक्सीजन का नंबर, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 1। जिधर ऑक्सीजन की कमी हो एसिडिक मीडियम में, उधर क्या करेंगे, उधर ऐड कर देंगे H2O। अब H2O कितना ऐड करेंगे, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो अगर इसको हम 2 कर दें तो अब 3 ऑक्सीजन यहाँ भी और 1 और 2, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, परंतु इसके साथ क्या बढ़ गया,
H बढ़ जा रहा है, बढ़े हुए H को बैलेंस करने के लिए इधर क्या कर दें 4H प्लस लगा दें। तो अब नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, ये बैलेंस है। अब बारी आती है चार्ज की। चार्ज के लिए इधर क्या है, इधर 4 प्लस 1 माइनस, यानी यहाँ चार्ज अगर देखेंगे तो यहाँ पे +3 आ रहा है और यहाँ पे चार्ज 0 है। तो अब इसके लिए क्या करें कि चार्ज बराबर हो जाए। इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो चार्ज बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये हमको रिडक्शन का बैलेंस ऑफ इक्वेशन मिल गया। देख लीजिए, नाइट्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 और चार्ज 4 माइनस 4 प्लस 0, उधर भी 0। इस तरह से दो हमको बैलेंस हाफ रिएक्शन प्राप्त हो गए। इन बैलेंस हाफ रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं, परंतु यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए क्या करें, अगर इसमें इक्वेशन 3 में अगर गुणा कर दें 3 से और इक्वेशन 4 में अगर गुणा कर दें इससे, इस पूरे इक्वेशन को गुणा कर दें 3 से, इस पूरे इक्वेशन को गुणा कर दें 2 से, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे और इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 3Cu, ये हो जाएगा 3Cu2 प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2NO3 माइनस प्लस 4H था, 2 से गुणा हो जाएगा 8H प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इधर ये क्या हो जाएगा 2NO प्लस और ये 4 हो जाएगा 4H2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जा रहे हैं, बाकी को जोड़ते हैं, ये है 3Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस, इधर आते हैं, इधर 3Cu2 प्लस प्लस 2NO प्लस 4H2, ये इक्वेशन को प्राप्त हुआ। अब इसमें देखते हैं कॉपर 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 8 और इधर हाइड्रोजन 8। इस तरह से ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया।